जिस सूबे के अंदर पावर में थे, जहां पे राना सनाउल्लाह की लाठियां और शेलिंग भी नहीं थी, वहां से जहां उनकी 2/3 मेजॉरिटी है, लाखों का सूबा है, बिलियंस का, सिर्फ 15 से 20 हज़ार लोग जो है इस्लामाबाद पहुंचे थे। मियां जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान को आप इजी लें। वो धरने से एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा है कि वो 6 दिन बाद, पहले उन्होंने कहा था कि 6 दिन बाद वो आ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 6 दिन बाद वो डेट देंगे। वो डेट, जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो इससे हटेंगे नहीं। अगर अली नवाज ईमान भी उनके साथ ना निकले, असद उमर भी उनके साथ ना निकले, जो लोग निकले और भी कोई ना निकले, वो अकेले निकलेंगे। तो आपके पास उसको डील करने का क्या तरीका है, गिवन द फैक्ट जो आज उन्होंने शरीफ खानदान के मुतालिक कहा, और ऑब्वियसली लोग और अब जोश में आएंगे और हो सकता है आपकी दफा लोग निकल ही आए। जरा सुन लें पहले इमरान साहब ने क्या कहा शरीफ फैमिली के बारे में। इनसे ज्यादा गलीज और घटिया लोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं मिला जितने ये शरीफ खानदान, और इनका ठीक नाम रखा है सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया। ये माफिया है। राना सनाउल्लाह कातिल, इसने 22 कत्ल किए हुए हैं। दूसरा ये चेरी ब्लॉसम है, शहबाज शरीफ ने 97 और 98 के बीच में कोई रिकॉर्ड लोग मरवाए थे पुलिस मुकाबले में। जो ताकतवर देखता है उसके बूट पॉलिश करता है, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर ये कुचल देता है। और फिर इसका जो बेटा है हमजा कुकड़ी, मुर्गी की कीमत ही दुगनी होगी जिस दिन से ये आया। ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, ये एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रेटजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता, फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी। जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी, हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए। जो इस वक्त हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जो पंजाब की हुकूमत में हो रहा है, मैं अपने अदालतों को कहता हूं बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बचाने की कोशिश की जा रही है एक चीफ मिनिस्टर को जो मेजॉरिटी खो बैठा है। इतनी हिम्मत किसी एक पाकिस्तानी में है, मुझ में तो बिल्कुल नहीं है, जो अदालतों को ये कह सके कि जो कुछ हो रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है और आप फैसला जो है उसके साथ, वो सिर्फ इमरान खान है। ये उनकी डेर को सलाम है। जी मियाँ साहब, दोबारा आएंगे तो क्या करेंगे? देखें, जो 4 सालों में नहीं कर सके, वो आज उसका इजहार कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है, करप्शन बहुत है, डाकू चोर लुटेरे आ गए। तो 4 साल इनके किसी ने हाथ बांधे हुए थे चोरों डाकुओं को पकड़ने से? बाइख्तियार थे, एक पेज पे थे। महंगाई थी, करप्शन थी, करप्शन पहले से भी बड़ी। ये वो सारी चीजें हैं जिसको लोगों ने रद्द किया। साहब, मैं ये कह रहा हूं इनकी हुकूमत पे तो तबसरा आपने कर दिया। अभी दोबारा आएंगे और केपी के वज़ीरा ने कहा पुलिस फोर्स दूंगा मैं, केपी की भरपूर इस्तेमाल होगा। तो ये तो केपी वर्सेस पूरा फेडरल हो जाएगी। किस तरह इसको अवॉइड किस तरह कर सकते हैं? इलेक्शन डेट दे दें आप, जान छुड़ाएं। अब अगर फिर कल को ये मांगें कि मुल्क दे दें, जान छुड़ाएं, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि जत्थों से, लश्कर कशी से अगर हुकूमतें गिराना और बनाना है तो यही तो नुकसान होता आ रहा है पाकिस्तान को। और लश्कर कशी जो की गई, अभी आपने ख़ुद कहा, और मैं अगर नहीं कहा तो मैं कह देता हूँ कि एंगेज जो किया फोर्सेस को, वो कितने लोग होंगे? वो दर्जनों में होंगे। और दर्जनों लोग जो अस्करी विंग था उन्होंने एंगेज किया हुआ था, जिनके पास पत्थर थे, गलेल थी, असला था। और किस तरह, और एक और चीज़ जो असल बात है, छोड़ दें क्या हुआ कैसे हुआ 4 साल, मैं आज की बात कर लेता हूँ। मुझे ये कोई बता दे कि ये कहते हैं कि बर्बरियत हुई उस दिन, और बड़ा जनाब आप बताएं कि 6 माह इनकी आखिरी जो 6 माह हुकूमत के थे, उससे पहले कामरान शाहिद जनाब, जब हम जलसे जुलूस करते थे और मरीम नवाज शरीफ के जलसों पर मीडिया कवरेज की भी पाबंदी थी, और जो कुछ होता था वो हम 3 साल भुगतते रहे, वो तो नहीं हुआ। और अगर कोई निकलना चाहा, जिस तरह आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र किया, अली नवाज का जिक्र किया, पॉलिटिकल वर्कर हैं, असद उमर साहब थे, शहयार अफरीदी थे, मैं बिल्कुल उस्मान डार साहब थे, ये लोग तो हमें बिल्कुल नजर आए। जरताज गुल साहिबा ने शेलिंग खाई, उन्होंने मलिका बुखारी साहिबा ने शेलिंग खाई। जी, अब आ जाए एक जो बात बड़ी ज़ोर से कही जा रही है कि पाकिस्तान बंद हो गया। हाँ, पाकिस्तान बंद हुआ, उसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत के लोग भी हैं, मैं एक इतराफ़ करता हूँ।
अच्छा, मगर वजह क्या है, ये भी किसी ने सुना देखा कि 4 हफ्तों की हुकूमत की नीयत पर शक किया जाए? और जब हमें ये अंदाज़ा हो कि मुदाखलत होगी, जब हमें ये अंदाज़ा हो कि मॉडल टाउन वाकया फिर से मसला ये है दोहराने मियां की साहब, ख्वाहिश आप लोगों इमरान की खान है। के लॉन्ग मार्च की कॉल एक को सेकंड। संभालेंगे, इकोनॉमी को संभालेंगे, क्या करेंगे? मैं तो आपको मशवरा ही दे सकता हूं कि जंजालपुरे से निकले, इलेक्शन जीत जाए, दोबारा वजीर बन जाएंगे आप मियां साहब। आप मशवरे अभी थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लें, मेरी ये सुन लें। अच्छा, हुकूमत में आने के आपको बाद, ये वजीर कहना बनने के चाहता बाद अब आप मुझे कह रहे हैं कि मशवरे अपने बाप, पहले आप मेरे मशवरों पे चलते थे कि जब मैं कहता था भाई ये अच्छाई का रास्ता है, ये बदी का रास्ता है, कोई बात नहीं मियां साहब, कोई गल नहीं, ए वजारत थानू लग गई है, हाँ कोई गल नहीं, कोई गल ਉਸ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜੇ नहीं नहीं मेरी गल ते ना लगना, अपनी गल करो। तो आज भी अपनी बात कर रहे हैं। करें जी, करें करें, हम तो अपने मुल्क के लिए मसले सोच आप रहे हैं, अपने हमें पास आपसे क्या रख लें इंटरेस्ट है थोड़ी भाई? देर के लिए। हाँ। अल्लाह ना करे मुझे नून लीग से कभी कोई इंटरेस्ट अच्छा, हो। जी थोड़ी जी, बोले देर के बोले लिए, बोले बोले बोले। अच्छा बात तो सुन लें सर मैं ये कहता हूँ कि जब मारेंगे, मर जाएंगे, जला दो, गिरा दो, तो ये अंदेशा होते हुए कोई भी हुकूमत हो तो उसको ये मेयर्स लेने पड़ते हैं जो उस दिन मुल्क बंद हुआ। बिल्कुल अब आ ठीक है जाए जी। इमरान खान साहब की जो ज़बान है, जो अभी आपने सुनवाई, ये ज़बान मेरे जैसा पॉलिटिकल वर्कर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये ऐसी ज़बान इमरान खान या उसके हवारी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ये दावा है कि मैं आऊँगा, अब नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे, ये मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, लेकिन उसकी मसला वजह- ये है, क्या वजह बता दें जल्दी से। एक सेकंड, एक जुमला मुझे मुकम्मल बात अगर जी इजाज़त जी, दे फरमाए दें। फरमाए। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि ना सुप्रीम कोर्ट जो है उसे जलाओ घराओ के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, मुझे यकीन है, और अदारों को करना भी ऐसा नहीं चाहिए कि कोई बंदा लश्कर कशी सर आपका पॉइंट आ गया। मैं तो पहले ये कह रहा हूं कि कभी भी इंकलाब बा इजाजत नहीं आया करते, आज़ादियां कोर्ट के ऑर्डर से नहीं मिलती। इसके बारे में अली नवाज अवान साहब और उनकी पार्टी को सोचना पड़ेगा, या तो इस बयानिए को दोबारा पुट करें या फिर इस बयानिए से जान छुड़ाएं, आगे चलें, क्योंकि इस बयानिए पे तो अवाम बाहर निकलती नजर नहीं आई। पंजाब पुलिस के 1,64,000 लोगों की क्या हैसियत है जब लाखों करोड़ों का मजमा आगे निकला है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए।